सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, सबसे पहले हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी के सारे नोट्स बनाए, उसके बाद हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल किए एक एक करके, फिर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आए, फिर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन अलग किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स अलग किए और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आउट टेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अलग प्रैक्टिस की। उसके बाद हम आए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे और उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 3 हिस्से हमने डिवाइड किए। पहला हिस्सा यानी डे 1 में हमने सारे के सारे मल्टीपल चॉइस यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। दूसरा हिस्सा यानी डे 2 पे हमने सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और आज डे 3 पे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 24 है। यानी अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो यू हैव टू गो टू माय प्रीवियस वीडियोस। आपको थोड़े पीछे जाना होगा, कुछ लेक्चर्स और 2 लेक्चर्स आपको पीछे जाने होंगे, जहां से लेके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 24 आपके सारे कवर हो जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा उस पर एक बार ध्यान दे देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते समय इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और a की वैल्यू हो जाती है +g। तो अगर ये ना भी बोलता कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अगर ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही ड्रॉप किया जाता है। एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट को 150 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे फेंक दिया और उसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे फेंक दिया। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकंड। वो कह रहा है कि 2 सेकंड बाद दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस रह गया। और दूसरा, हाउ डज द डिफरेंस इन द हाइट वेरी विद टाइम। और टाइम के साथ साथ 2 सेकंड बाद जब टाइम इनका अपर हो गया, उसके साथ साथ वो जो डिस्टेंस है वो कैसे वेरी करता है, हमें आंसर बताइए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है वो। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक टावर है। टावर मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, हाइट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो है 150 मीटर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, जो मतलब ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, एक पर्सन यहां पे है और उसके पास एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा पर्सन ये रहा और इसके पास भी एक ऑब्जेक्ट है। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो टोटल है 100 मीटर। ठीक, अब ध्यान दो, यहां 150 मीटर है, ये 100 मीटर है। इसको ऑब्जेक्ट 1 बोल दो, इसको ऑब्जेक्ट 2 बोल दो, तो डिस्टेंस में डिफरेंस तो पहले से ही है। अगर हम इस बात पे गौर करें, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो पोजीशन है, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट 1 जो जमीन से उसकी हाइट है उसको बोल दो S1। कितनी है वो? 150 मीटर। ऑब्जेक्ट 2 की जो जमीन से हाइट है वो है 100 मीटर, यानी S2 की वैल्यू भी ऑलरेडी हम जानते हैं कितनी है, 100 मीटर। और मैं कहूं इन दोनों के डिस्टेंस में अभी कितना फर्क है, तो ये 150 मीटर है, ये 100 मीटर है, तो इतना समझ में आ रहा है कि 50 मीटर का फर्क आ रहा है इन दोनों की हाइट में पहले ही। तो घटा दो S1 माइनस S2, यानी 150 माइनस 100, आंसर आ गया 50 मीटर। इन दोनों की हाइट में इतना डिफरेंस ऑलरेडी है। अब जब हमने इन दोनों को ड्रॉप किया तो मान लो ड्रॉप किया और 2 सेकंड बाद उसने क्या कहा कि भैया इसे भी छोड़ दिया और उसी टाइम इसे भी छोड़ दिया। 2 सेकंड बाद जब ये नीचे आ रहे हैं तो ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, तो 2 सेकंड बाद इन दोनों की हाइट में कितना गैप आ गया। तो मान लो 1 सेकंड बाद ये महाराज यहां से यहां पहुंच गए, सॉरी 2 सेकंड बाद ये कहां से कहां पहुंच गए, यहां से यहां। तो अब इसकी जो पोजीशन है वो ये हो गई और 2 सेकंड बाद ये महाराज भी यहां से यहां पहुंच गए, तो इसकी पोजीशन भी यहां हो गई। अब ध्यान दो, यानी कि ये वाली हाइट और इस वाली हाइट में क्या बोला उसने कि अब बताओ दोनों में कितना गैप है, यानी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, समझो इस बात को। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की हाइट निकाल लूं और यहां से लेके यहां तक की हाइट निकाल लूं और इस पूरी में से ये घटा दूं तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अरे समझ में आ रहा है या नहीं, दोबारा से देखते हैं इस बात को। क्या बोल रहा है वो, इसने ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर से नीचे, ठीक, इसने भी ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर से नीचे। इसने 2 सेकंड में यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने 2 सेकंड में यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये ग्राउंड से इतनी दूरी पे है, ये ऑब्जेक्ट 1 था ना, इसका जो पोजीशन था वो S1 था, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो S1 डैश मान लो। ये ग्राउंड से इतनी दूरी पे है और ये वाला अब 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकंड, इसका भी 2 सेकंड और इसका भी 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया, तो ये कितनी दूरी पे है, ये इतनी दूरी पे है ग्राउंड से।
अगर मैं इस बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दूंगा तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है ये पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ते हैं तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होती है। अगर हम क्वेश्चन को सही से विजुअलाइज कर लेना तो हमारी समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेट क्या करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाए या किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब हमारी समझ में आ गया कि करना कुछ नहीं है, ग्राउंड ध्यान दो 2 सेकंड बाद ये कहां आया इससे मतलब नहीं है, 2 सेकंड बाद ग्राउंड से कितनी हाइट रह गई उससे मतलब है। ऐसे ही 2 सेकंड बाद ये कहां आया इससे मतलब नहीं है, 2 सेकंड बाद इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी रह गई इससे मतलब है। दोनों की ग्राउंड से हाइट निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो अब टास्क हमारा पता लग गया हमें करना क्या है, तो अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास हूं, इसको पहले वाले को पकड़ लो, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं और एज इट इज बिल्कुल दूसरा वाला सॉल्व होगा। तो पहला वाला मैं सॉल्व करता हूं और फिर दूसरे वाले के लिए आपको मैं 1 मिनट दूंगा, आप मुझे सॉल्व करके उसका आंसर बताएंगे। ओके चलिए, तो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट 1 की अगर हम बात करें बच्चा, तो ऑब्जेक्ट 1 धरती से यानी कि वो कितने डिस्टेंस पे, S1 कितना है टोटल 150 मीटर। हम उसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू +g यानी कि हो गई +10। कितनी देर बाद पूछ रहा है, तो जवाब है 2 सेकंड बाद उसका टाइम पूछ रहा है, वो सॉरी 2 सेकंड बाद वो कितना नीचे आया उसके बारे में हम बात करेंगे। और निकालना क्या है, ध्यान दो, हमें निकालना है 2 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या निकालना है हमें, 2 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब फेंका कहां से था हमने इसको, यहां से फेंका था हमने, तो 2 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर ये पता लग जाए तो 150 में से ये घटा दूंगा तो पूरे का पूरा डिस्टेंस नीचे से ग्राउंड तक का मिल जाएगा। समझ में आ रही है नहीं। अगर मैं कह दूं कि भाई 150 मीटर से मैंने फेंका इसको, 2 सेकंड बाद मान लो इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना रह गया ग्राउंड से बचा हुआ, आंसर कितना आएगा 150 - 20 यानी 130। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना कि यहां से यहां तक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस पता लगाना है कि 2 सेकंड बाद ये कहां पहुंचा। तो कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। अब ध्यान दो, u है, a है, t है और निकालना है 2 सेकंड बाद इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करनी है, s की वैल्यू निकालनी है। और s का फॉर्मूला तो हमें रटा हुआ है, क्या होता है uat। अगर हमें दे रखा है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, s = ut + ½ at²। अब s = बेटे u की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 0 + ½ a की वैल्यू है बेटे 10 और t² यानी 2 का स्क्वायर, एक 2 से स्क्वायर कट गया, s = कितना आ गया 20। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ग्राउंड से ये S1 डैश कितना रह गया, तो जवाब है 150 - 20। भाई टोटल कितना था ऊपर से लेके नीचे तक 150, 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करा नीचे तक 20 मीटर, तो कितना रह गया जमीन से इसकी हाइट, ये रह गई बेटे 130। कितनी रह गई ये 130 मीटर। तो S1 डैश की वैल्यू हमारी समझ में आ गई, यानी ये पूरा डिस्टेंस हमारी समझ में आ गया, कितना आया 130 मीटर। इतना हिस्सा क्लियर है, बिल्कुल एज इट इज इस वाले के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो फटाफट पहले इसे उतारिए, उसके बाद इसके लिए कैलकुलेट कीजिए एंड देन आपसे नहीं होगा, अगर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसके सॉल्व करूंगा आपके लिए। तो पहले इसे उतारिए, इतने फिर इसको सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइए कितना है, ठीक है, और फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, फॉर ऑब्जेक्ट 2, यहां ऑलरेडी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो मैंने इसके आगे लिख दिया 2। अब मुझे बताइए बेटे इसको कितनी ऊंचाई से फेंक रहे हैं हम, इसको 100 मीटर से फेंक रहे हैं, तो यहां पे S2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटे 100। अच्छा, जब हम इसको फेंक रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 होती है, एक्सेलरेशन उस पर भी कितना लगता है 10 लगता है। कितनी देर बाद ये पूछ रहा है बेटे 2 सेकंड बाद। इसमें भी क्या निकालना है, तो 2 सेकंड में कितनी ऊपर से नीचे आया ये निकालना है। तो यहां भी आपको s की वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूला होगा ut + ½ at²। सिंपल, u की वैल्यू यहां भी कितनी है 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 + ½ a की वैल्यू आ गई बेटे g यानी +g। अरे कितनी है a की वैल्यू, यहां भी ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो ड्रॉप करते समय एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 × t², और इस बार यहां भी 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर भी कितना आया 20। इसका मतलब है जब हमने इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करा तो इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 20 मीटर। अब सवाल, इसको कितनी ऊंचाई से फेंका था हमने 100 मीटर से, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने 20 मीटर। तो इसका जो S2 डैश है, यानी ये S2 डैश कितना आया, तो जवाब है 100 - 20 यानी 80। अब हमें S2 डैश की भी वैल्यू पता लग गई बेटे, S2 डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई 80। अब सोच के जवाब दो,
S1 डैश 130, S2 डैश 80। तो 2 सेकंड बाद इसमें और इसमें, इन दोनों में कितना गैप है? तो गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर 2 सेकेंड कितना हो जाएगा बेटे? ध्यान दो, ये कितनी हाइट पे आ गया 130 और ये कितनी हाइट पे आ गया नीचे 80, तो सीधा हो जाएगा 130 माइनस 80 यानी 50। हाँ जी, ध्यान दो, कुछ मजेदार चीजें बताता हूं। पहले गैप कितना था? 50, और 2 सेकंड बाद गिरने के भी गैप कितना है? 50, यानी आंसर तो चेंज हुआ ही नहीं, गैप जितना पहले था उतना ही अब है। ये बात अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेकंड बाद इनका गैप बताइए, तो बता दिया हमने 50। और फिर दूसरा पूछा है कि टाइम के साथ इनका डिस्टेंस कैसे वेरी हुआ, तो जवाब है वेरी नहीं हुआ। जितना डिस्टेंस पहले था उतना ही डिस्टेंस बाद में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो जब वो नीचे आता है और उस दौरान जो उसकी स्पीड होती है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी दूसरे ऑब्जेक्ट को जब हम उसी टाइम छोड़ेंगे। तो बात पल्ले नहीं पड़ी, समझाता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 2। जैसे ही हमने इसको और इसको एक साथ ड्रॉप किया तो बेटे ग्रेविटी तो सब पे सेम लगती है, और जब ग्रेविटी सब पे सेम लग रही है तो ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तो उस दौरान जो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम एक्सेलरेशन लग रही है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने की स्पीड भी सेम ही होगी। इसका मतलब है जैसे ये गिरे तो जैसे ये अप से डाउन आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एग्जैक्टली कांस्टेंट रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान दो, गिरने से पहले की बात चल रही है, गिरने के बाद की बात नहीं चल रही है। एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया, दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे ड्रॉप किया, अब दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी तो एक जैसी लग रही है। अब दोनों, इसका मतलब एक साथ ही एक जैसा डिस्टेंस ही रहेगा दोनों के बीच में, और दोनों की स्पीड जो गिरने की है वो भी सेम रहेगी। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जब दोनों पे ग्रेविटी एक जैसी लग रही है तो दोनों एक दूसरे को, जब दोनों पे ग्रेविटी एक जैसी लग रही है तो दोनों जो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं वो सेम स्पीड सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये सारी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिंपल एक लाइन लिखनी थी, बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिमेन सेम, that's why the gap between two objects even after 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद भी कितना रहेगा? 50 मीटर। 3 सेकंड बाद भी कितना रहेगा? 50 मीटर। 4 सेकंड बाद भी कितना रहेगा? 50 मीटर, क्योंकि दोनों सेम ही स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर पहले वाले में और दूसरे वाले में इतना गैप है और जिन्हें नीचे गिरना स्टार्ट हो गए और दोनों नीचे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, तो दोनों की जो स्पीड है वो एग्जैक्ट इतनी रहेगी, क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन तो सेम लग रहा है। धरती तो दोनों को एक ही फोर्स से खींच रही है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब वो वैल्यू कितनी रहेगी? 50 रहेगी ऑल द टाइम। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा, और आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन में आप लिख सकते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। क्या कि क्या टाइम के साथ डिस्टेंस वेरी करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम लग रही है, वो सेम फोर्स के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिस वजह से उनकी जो वेलोसिटी रहेगी जब वे नीचे गिर रहे होंगे सेम रहेगी। दूसरा, उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी सेम रहेगा, वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में सेम गैप से नीचे गिरेंगे। पॉइंट समझ में आ गए? क्वेश्चन भी समझ में आ गया? तो पहले इसे नोट करते हैं, उसके बाद फिर एक छोटी सी लैंग्वेज के साथ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट वर्ड्स में लिख सकते हैं उसको लिखते हैं। लेट्स एंड दिस क्वेश्चन। ओके, इसे नोट कीजिए। हाँ जी, तो आंसर आपके सामने है। क्या लिखा है? सिंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड एट द टाइम, एट ए टाइम, मतलब जब वे एक टाइम पे दोनों के दोनों ड्रॉप किए गए, तो क्योंकि उन पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देम विल नॉट वेरी विद टाइम। जो टाइम के साथ है, जब वे गिर रहे हैं उस दौरान भी उनका डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। इट विल रिमेन सेम इवन आफ्टर 2 सेकंड, वो 2 सेकंड बाद भी डिस्टेंस सेम रहेगा व्हेन दे ड्रॉप। तो आंसर, अगर पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है गिरने से पहले, तो गिरने के दौरान भी किसी भी टाइम पीरियड में उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा कितना रहेगा? 50 मीटर। आई थिंक क्वेश्चन पल्ले पड़ गया होगा।
तो इसे नोट कीजिए एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 से स्टार्ट किया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। वो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल किया, एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, और अगले 4 सेकंड में उसने 160 मीटर ट्रेवल करा, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। पहला स्टेज कहता है कि 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया, दूसरा स्टेज कहता है कि उसके अगले 4 सेकंड में उसने 160 मीटर ट्रेवल करा, और तीसरा एक ओवरऑल इसका क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब जब स्टार्ट किया था तब से 7 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी या 7वें सेकंड पे उसकी एवरेज फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारी समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि भैया रेस्ट से स्टार्ट किया और 2 सेकंड में 20 मीटर इसने कवर कर लिया। उसके बाद जब 20, ध्यान दो, अब मैं बाइक चला रहा हूं, स्पीड बढ़ रही है, लगातार स्पीड बढ़ रही है, और मैंने 2 सेकंड में 20 मीटर कवर कर लिया। उसके बाद तीसरे सेकंड से अगले 4 सेकंड तक, यानी 3, 4, 5, 6, उसके अगले 4 सेकंड तक मेरी स्पीड इस हिसाब से बढ़ी है कि मैंने 160 मीटर ट्रेवल कर लिया इन नेक्स्ट 4 सेकंड। समझ में आ गई बात। अब वो कह रहा है कि बताओ फिर टोटल अगर मैं 7 सेकंड की बात करूं, मतलब डाटा 6 सेकंड का दिया है लेकिन क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, 7 सेकंड का, कि अगर मैं 7 सेकंड की बात करूं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब फ्रॉम द रेस्ट से 7 सेकंड की बात करूं, तो बताओ टोटल फिर कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी उस पॉइंट पे 7 सेकंड बाद, या 7वें सेकंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। आखिरी सेकंड पे नहीं पूछ रहा, 0 से पूछ रहा है कि इनिशियल से जब से उसने स्टार्ट किया तब से लेके 7 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो जरा इस क्वेश्चन को जितने हिस्सों में लिखा हुआ है उतने ही हिस्सों में पहले डिवाइड कर लें, उसके बाद फिर मैं एक माइंड मैप देता हूं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर क्वेश्चन विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले जरा इसका गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक ओवरऑल आइडिया लगाते हैं कि पूछ क्या रहा है और उसके लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या निकालना है। ठीक, तो पहले क्या बोल रहा है वो, स्टेज नंबर 1, स्टेज 1 वो बोल रहा है कि भैया रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक, उसके बाद उसने 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, स्टेज 2, अब ध्यान दो, उसने 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। स्टेज 2 पे पहुंचने से पहले, जो स्टेज 2 का डेटा दिया है उस पे पहुंचने से पहले हमें जरा इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि 2 सेकंड बाद इसके हालात क्या रहे, पहले इस बारे में समझते हैं। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, 0 टाइम एस का 2s की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, मैं ये निकाल सकता हूं क्या बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात, मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या। अब क्वेश्चन की एक्सेलरेशन निकाल क्यों रहे हैं, अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकलवा रहा है 7 सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at। तो इसका मतलब u की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और t की वैल्यू चाहिए, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 0 हमें दे दी है। अच्छा, 7 सेकंड टाइम भी हमें दे दिया है, तो जहां पे हम फंस रहे हैं, ध्यान दो, u प्लस at, तो u और t की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। तो यहां से अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन दिस क्वेश्चन। अब उस एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचना है, उसकी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। वो कह क्या रहा है, उसके बाद कौन सा स्टेप लिया जाएगा, फिर कौन सा स्टेप लिया जाएगा, दैट विल द क्वेश्चन ऑफ आवर्स। तो सबसे पहले तो यहां पे हमें एक्सेलरेशन ही आइडेंटिफाई करना होगा, ताकि समझ में आए कि 7वें सेकंड पे जाके उसकी एक्सेलरेशन किस हिसाब से चेंज हो रही है या सेम रहेगी, जो भी रहेगा। स्टार्ट करें, चलिए। तो अब हमारे पास u है, t है, s है, a की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग सकता है बेटे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू, बेटे u की वैल्यू 0 दी है, 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 0 प्लस हाफ। a की वैल्यू कितनी दे दी है, a की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, t की वैल्यू दे दी इसने 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। s की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो यहां लिख दिया बेटे 20 इक्वल टू a इंटू 2, ठीक है, या 2a भी लिख सकते हो। अब इस 2 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 20/2, आंसर आ गया 10, यानी एक्सेलरेशन इसकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, ए इक्वल टू 10 मीटर, यहां लिख लेते हैं जरा, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब जरा दूसरे केस की बात करते हैं, स्टेज नंबर 2 की। स्टेज नंबर 2 पे क्या कह रहा है कि अगले 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में मतलब 2 सेकंड यहां बीत गए, 2 सेकंड पे इसकी एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकंड, तो अगले 4 सेकंड में यानी 3, 4, 5, 6 उनकी बात कर रहा है, तो नेक्स्ट 4 सेकंड में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 160 मीटर कवर किया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब उसने अगले, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इतना पता है, इतना पता है, अब हमें यहां से भी एक्सेलरेशन ही निकालना है। एक्सेलरेशन के हमारे पास अगर फॉर्मूले की बात करूं तो पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर नोट करें तो तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आ रहा है, कौन सी वाली लगाएं, तो जवाब है हमारे पास s है, t है, अगर u पता लग जाए तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना फिर फाइनल वेलोसिटी पता करो, v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मेन ओनली टास्क इज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कैसे पता चले? अब इस सवाल का जवाब यहां मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी, एस। अब जरा अगर इस कंडीशन के बारे में बात करें और मैं आपसे पूछूं बेटे 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? भाई 2 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो जवाब है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू की वैल्यू है बेटे 0 प्लस a की वैल्यू है 10 और t कितना है 2 सेकंड, तो लगा दी 10, तो v की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर पर सेकंड। अब आप ही मुझे बताएंगे अगर मैं बाइक चला रहा हूं और 2 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो मैं इस स्टेज 2 में मतलब 3, 4, 5 सेकंड, 3, 4, 5, 6 जब इन सेकंड की बात कर रहा हूं तो इस स्टेज 2 में मैं किस वेलोसिटी के साथ एंटर किया? 20 मीटर पर सेकंड। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। भाई 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं तीसरे सेकंड में इस स्टेज 2 में एंटर कर रहा हूं उस दौरान मेरी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि इस केस में मेरी वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। देखो यही ग्लिच है बस, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस स्टेज की इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान दो क्या कह रहा है वो, उसने कहा कि भाई 0 से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसके बाद 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया। अच्छा, एक्सेलरेशन आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 20 है। अब 2 सेकंड बाद अगली स्टेज में हम पहुंच गए जिसमें वो 4 सेकंड के अंदर 160 मीटर ट्रेवल करेगा। अब सोच के जवाब दिए, जब वो 2 सेकंड बाद अगली स्टेज में पहुंचा तो उस स्टेज की स्टार्टिंग वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। हाँ या नहीं? 20 से एंटर किया ना इसके अंदर, तो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इसकी क्या बन गई? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दो, एस यू टी, और क्या निकालना है? ए। अब तो समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटे u की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है? 20, तो 20 इंटू t की वैल्यू 4 सेकंड, तो लगा दी 4 प्लस हाफ a निकालना है और t स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू s की वैल्यू कितनी आई बेटे? 160। समझ में आ गया? 20 चौक 80 प्लस ध्यान दो हाफ a, 4 4 जा 16 इक्वल टू 160। इसे उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बेटे आपका हाफ, सॉरी ये तो कट रहा है, सिंपली काट दो, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा बेटे। अब ध्यान दो 80 को प्लस का है, उधर ले जाओगे तो माइनस का, और ये क्या हो गया 8a, तो 8a इक्वल टू 160 और a इक्वल टू 160 अपॉन 8, तो कितना हो गया? 20। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ ध्यान दो, हमने यहां मिस्टेक कर दी। 80 प्लस 8a इक्वल टू 160, तो 8a इक्वल टू 160 माइनस 80, यानी क्या बचा ये? 8a इक्वल टू 160 माइनस 80 कितना बचा बेटे? 80, और a इक्वल टू 80 बाई 8।
कितना आंसर आया? 10। इसका मतलब है ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। जब वो शुरू के 2 सेकंड की बात कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। 2 सेकंड के बाद किस एक्सेलरेशन से एंटर किया था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और उसके 4 सेकंड बाद मतलब टोटल 6 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी कितनी रही, सॉरी एक्सेलरेशन कितनी रही, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब वो 7वें सेकंड में एंटर करता है, थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, तो भी उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब फाइनल कंडीशन जो वो पूछ रहा है वो क्या, कि भैया ध्यान दो, उसने क्या कहा कि 7 सेकंड बाद फ्रॉम द रेस्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो। फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, 7 सेकंड बाद यानी t इक्वल टू 7 सेकंड, और हम जानते हैं वो पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी बता दो। ठीक है, बता देंगे। एक्सेलरेशन कितना है 7वें सेकंड पे भी, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब v है, u है, a है और t भी है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, v इक्वल टू u प्लस a t। बेटे u की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस a की वैल्यू 10 इंटू t की वैल्यू 7, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने हमसे कहा कि भाई 2 सेकंड में इनिशियली स्टार्ट 0 वेलोसिटी से मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद उससे अगले 4 सेकंड में उसने 160 मीटर ट्रेवल किया, और उसके बाद बताओ टोटल 7 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, या 7 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब हमने यहां कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। हमें पता है कि u है, t है, s। अब हमें s की वैल्यू s की वैल्यू a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। मैं भी गलत बोल गया, u है, t है, s है, a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के a की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद फिर हम स्टेज 2 में गए, यहां भी a की वैल्यू निकालनी थी, तो यहां भी हमने s का फॉर्मूला लगाया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इसने किस वेलोसिटी, अब ध्यान दो, हमें यह पता होना चाहिए कि जब ये 3rd सेकंड में एंटर कर रहा है, 2 सेकंड तो इसके 3 4 5 6, मतलब जब वो 3rd सेकंड में एंटर कर रहा है उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, तो क्या निकालना पड़ेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी। 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने यहां v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकाली 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से ये 3 सेकंड में एंटर कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अब u की वैल्यू हमें मिल गई, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, आंसर आ गया। a की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 6 सेकंड बाद इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो 7वें सेकंड में भी इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। उसने कहा कि 7 सेकंड के अंदर मतलब स्टार्टिंग से 7 सेकंड तक, इस 7 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने लगा दिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से v की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 70 मीटर पर सेकंड, 10 इंटू 7, हाँ सही है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो हमेशा एक छोटा सा ब्लूप्रिंट अपने ब्रेन के अंदर बना लें कि सॉल्व कैसे करना है। अगर आपके दिमाग में ये समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलरेडी गिवन आपको ये बता देता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास यू टी एस 3 चीज़ें थी और ए की वैल्यू निकालनी थी, तो दिमाग अपने आप ट्रिगर हो गया कि भाई अगर हमारे पास ये सब हैं, ए की वैल्यू निकालनी है, तो इन सबको मिला के और ए को मिला के एक ही फॉर्मूला बनता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमें v की वैल्यू निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी। तो v की वैल्यू 2 तरीके से निकल सकती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास u था, t था, a था, तो हमने यही फॉर्मूला लगा दिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसका मतलब यह है जो भी गिवन आपको मिलेगा वो खुद ही बता देगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अनटिल अनलेस आपको ये पता हो कि निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। तो अगर आपके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बन जाए क्वेश्चन का, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हो जाए क्वेश्चन का कि करना कैसे है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को पूरा अचीव करने के लिए, तो इट विल बिकम 10 टाइम्स मोर इजियर कि पहले गिवन लिखने के बाद हम सोच रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या से सॉल्व करना है या क्या आंसर निकालना है। तो पहले ही क्वेश्चन को पढ़ के एक ओवरऑल अपने ब्रेन के अंदर इमेजरी बना लो कि हाँ इनकी ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उसने कहा यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट
टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ करना है और उसके लिए हमें एक पूरी टेबल गिवन है। चलिए उसके बाद वो कह रहा है यूज द ग्राफ एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, शुरू के 4 सेकेंड, मतलब यहां ये है 4 सेकेंड, तो शुरू के 4 सेकेंड के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। द नेक्स्ट 4 सेकेंड एंड लास्ट 6 सेकेंड, उसके बाद उससे अगले 4 सेकेंड और उसके बाद उससे अगले 6 सेकेंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट परफॉर्मिंग द क्वेश्चन। ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से वैल्यू दी गई है टाइम की और डिस्प्लेसमेंट की। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसी फॉर्म के अंदर टाइम को और डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ कर देना है। तो इधर रख लीजिए टाइम और इधर रख लीजिए एक्स की वैल्यू। ये हो जाएगी बेटे आपकी 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और फिर 16। ऐसे ही यहाँ रख लीजिए। ये हो जाएगी आपकी 2, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 10। मुझे इसे रब करना होगा। दस, ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी आपकी 14 और फाइनली हम पहुंच गए बेटे 16 पे। तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। कुछ नहीं कह रहा, पहले 0 पे तो 0 ही थी, उसके बाद 2 पे 2, तो ठीक है जी। यह जाओ x पे एक परपेंडिकुलर ऊपर डालो, एक परपेंडिकुलर नीचे डालो, ड्रॉ कर दिया। 4 पे 4, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे, 4 पे 4। फिर ध्यान दो टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड पे भी 4, 6 सेकंड पे भी 4, परपेंडिकुलर यही डालना है, एक 6 से एक 4 से, और जहां दोनों पॉइंट मीट हो जाए फिर वहीं ड्रॉ कर दो। ठीक, एक ध्यान दो 8 टाइम हो गया 8 सेकंड, वेलोसिटी अभी भी 4, तो एक परपेंडिकुलर 4 से ऐसे डाल दो, एक परपेंडिकुलर 8 से ऐसे डाल दो, बस जहां दोनों मिल जाए फिर वहीं ड्रॉ कर दो। उसके बाद ध्यान दो ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे, ग्राफ की लाइंस ड्रॉ नहीं हो रही, ग्राफ के पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमने अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान दो 8 सेकंड वाला तो ड्रॉ कर लिया 4 पे, ये 10 सेकंड पे वो 6 पे पहुंच जाता है। ठीक है, 10 ये रही, 6 ये रही, तो एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला, एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला, ये लगभग ये बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, 12 सेकंड पे 4 हो गई, 12 सेकंड ये रही और 4 ये रही, तो 4 से ऐसे पॉइंट खींच दो, एक 12 से खींच दो, तो यहां पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 14 सेकंड पे 2 हो गई, ठीक है, ये रहा 14 सेकंड, और 2 कहाँ है, ये रही, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दो, ये बन गया अपना 2 सेकंड। बहुत सिंपल है ग्राफ के क्वेश्चन ड्रॉ करना इजी है। न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसको पूरी सॉल्व किस तरीके से करते हैं। और 0 हो गई 16 सेकंड पे, 16 सेकंड पे 0, तो 16 सेकंड वाला पॉइंट यहाँ हो गया। अब जरा ध्यान दो, तो इनको ड्रॉ करूं तो पहली लाइन जा रही है भैया ये, ठीक, फिर कैसे जा रहा है ये ग्राफ, ऐसे, और फिर गया ये ऊपर, ठीक, फिर गया है नीचे, और फिर ये नीचे 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 चलता चला गया, और कहां तक पहुंच गया बच्चा, 0 तक। ये है आपका ग्राफ, ये है फाइनल ग्राफ। तो ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है ग्राफ के अंदर उन्हें भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ताकि उनको सॉल्व कर सकें। अब क्वेश्चन टाइम और डिस्प्लेसमेंट तो हमें मिल गया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग द ग्राफ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड यानी कि ये है 4 सेकंड, ठीक, पहले इतने 4 सेकंड के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी ग्राफ में दो चीजों का रेशो निकालना हो तो निकालना पड़ता है स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ग्राफ में हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x और y, ध्यान दो एक्सिस वाली बात चल रही है, ये y एक्सिस के 2 पॉइंट है और ये x एक्सिस के, तो यहां पे x एक्सिस पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, और यहां पे y एक्सिस पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, डिस्प्लेसमेंट। इतना तो समझ में आ गया। अब जरा देख लेते हैं फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड यानी ये है, यहां पकड़ लो जी, पकड़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना है। अच्छा बेटे, यहां अब ध्यान दो, y एक्सिस वाले 2 पॉइंट देखने, इनिशियल पोजीशन कहां है,
ये रही। फाइनल पोजीशन कहाँ है? 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड उसने बोला, ठीक। अब ध्यान दो, एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल ये रही, तो मतलब बेटे x1 की वैल्यू इनिशियल पोजीशन 0 और x2 की वैल्यू यानी एक्स एक्सिस पे फाइनल पोजीशन 4, तो लिख दिया जी 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा y की बात कर लेते हैं, y भी तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है और कहां गया? यहां तक, तो y की जो फाइनल पोजीशन है वो कौन सी है? 4। y की भी फाइनल पोजीशन क्या है बच्चा? 4। तो अगर मैं इनिशियल y1 की बात करूं तो वो यहां पे है 0, और अगर मैं y2 की बात करूं ये, तो ध्यान दो मैंने क्या बताया था, y2 माइनस y1, तो ये है पूरा ग्राफ। इस पूरे ग्राफ का जो y एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन है वो ये रहा और फाइनल पोजीशन यहां 4 सेकंड पे कहां है ग्राफ? यहां पे है। इसका मतलब y एक्सिस, ये वाला एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर डालो तो समझ में आएगा फाइनल पोजीशन कहां आ रही है इसकी? 4 पे। तो इसका मतलब y2 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 4। फॉर्मूले के अंदर रख दो, v की वैल्यू निकल जाएगी। तो v की वैल्यू क्या निकलेगी? y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0, कितना रह गया? 4 अपॉन 4। आंसर कितना आ गया? 1। बहुत सिंपल। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। पहले इसे नोट करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो अब जरा दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दूसरी वैल्यू कह रहा है कि पहले 4 सेकंड के लिए निकालिए, फिर उससे अगले 4 सेकंड के लिए निकालिए। तो 4 सेकंड बाद तो यहां और उससे अगले 4 सेकंड, तो 4 के बाद अगले 4 कितने होंगे? 8। मतलब अब जो कैलकुलेट करवा रहा है वो यहां से ये 4 से 8 तक, मतलब ये वाला रीजन कैलकुलेट करवा रहा है 4 से 8 तक। इसके लिए हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू। अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ग्राफ में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम मतलब डिवाइड करना है, रेशो निकालना है, तो निकालना पड़ेगा स्लोप का। फॉर्मूला क्या होता है? अभी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, कहां से कहां तक गया ग्राफ? तो जवाब है यहां से स्टार्ट हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ ना, नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए बात कर रहा है, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के जो 2 पॉइंट हैं इनिशियल, यहां से स्टार्ट हुआ, भाई ये तो है ग्राफ, ये पूरा ग्राफ। तो इसके जो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, 4 से 8 तक। तो बेटे x1 की वैल्यू कितनी हो गई? x1 की वैल्यू हो गई 4, x2 की वैल्यू हो गई 8, कोई दिक्कत नहीं। y1 की वैल्यू चेक करते हैं, ये है y एक्सिस, तो y की चेक करते हैं। तो इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, कितना आया? 4, और इस पॉइंट से भी y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, कितना आया? 4। इसका मतलब y1 की वैल्यू भी 4 आई है और y2 की वैल्यू भी कितनी आई है? 4। v की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 4। 4 माइनस 4 होता है 0 अपॉन 8 माइनस 4, 4, और 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 0। पहला तरीका। दूसरा, ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, डिस्टेंस दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए कोई वेलोसिटी होती ही नहीं है। वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है बच्चा? पार्टी नेक्स्ट वाला पार्ट कह रहा है इसका एंड फॉर लास्ट के 6 सेकेंड, लास्ट के 6 सेकेंड। ठीक है, लास्ट के 6 सेकेंड मतलब लास्ट से 6 सेकेंड पीछे चलना पड़ेगा। आखिरी एंड कितने पे है? 16, और 16 से 6 सेकेंड पीछे चलूंगा तो कितना आ जाएगा? 10। ध्यान दीजिए, 16 से 6 सेकेंड पीछे चलूंगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो मतलब 10 से 16 के बीच में कैलकुलेट करवा रहा है। किससे किसके बीच में? 10 से 16। लिख देते हैं लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जरा इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये भी बढ़िया है, ये और ये। अब ध्यान दो, इसका हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन परफॉर्म? ये भी बहुत इजी है, बस इतने हिस्से पे ध्यान देना है। ठीक, हमें करना कुछ नहीं है, हमें वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की डिवाइड करनी है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम की डिवाइड करनी है तो हमें दो ही चीजों का पता होना चाहिए, एक y2 y1 और दूसरा x2 x1। ठीक है, अब जरा y एक्सिस पे पता करते हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, फिर x एक्सिस पे पता लगते हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या है। अब जरा ध्यान दीजिए, अलोंग y एक्सिस अगर मैं बात करूं तो अलोंग y एक्सिस
जिसको पहली 2 बारी में समझ में नहीं आया था, इस बार फिर से देख लीजिए, इस बार तो 100% समझ में आ ही जाना चाहिए। अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं तो बेटे इस वाले पॉइंट की वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है 6 और इस वाले पॉइंट पे वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 0। ठीक, तो बेटे इनिशियल पोजीशन कितनी हो गई इस बार 6 और फाइनल कैसे गया ऐसे, तो फाइनल पोजीशन हो गई 0। तो y1 की वैल्यू तो हो गई 6 और y2 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब इस वाली पोजीशन की x एक्सिस पे वैल्यू है 10, तो अलोंग x एक्सिस, अब x एक्सिस पे देखना है तो इस वाली पोजीशन की x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है 10, तो बेटे x1 की वैल्यू हो गई आपकी 10 और इस वाली पोजीशन की x एक्सिस पे वैल्यू 16, तो x2 की वैल्यू हो गई 16। x1 x2 y1 y2 की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी v इक्वल टू, अब ध्यान दो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 16 माइनस 0, तो v की वैल्यू माइनस 6 अपॉन सॉरी 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, तो 16 माइनस 10 माइनस 6 अपॉन यहाँ कितना बचा 16 में से 10 गए 6, 6 से 6 कट गया, v की वैल्यू कितनी आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। वैसे कोई बताएगा -1 क्यों आई है? हाँ समझ में तो आ गई होगी, क्या कि भैया डिस्प्लेसमेंट घट रहा है बढ़ नहीं रहा। समझ में आ रही है या नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की बढ़ी, फिर ये कांस्टेंट रह गई, फिर ये बढ़ी और अब ये घटनी स्टार्ट हो गई। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम ये बात कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिजिक्स में विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स या अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो पॉजिटिव और घट रही है तो नेगेटिव। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लगातार घटता जा रहा है, लगातार डिस्प्लेसमेंट घटा और फाइनली 0 पे आ गया। यहाँ पे गाड़ी रुक गई, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके खत्म हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है बढ़ने की बजाय, इसलिए वेलोसिटी क्या आई नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चा नेगेटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसे नोट कीजिए। So let's move on to the next question। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? An electron moving with a velocity of 5 into 10 की power 4 meter per second enters in a uniform electric field, acquires a uniform acceleration of 10 की power 4 meter per second square in the direction of initial motion. Calculate the time in which the electron would acquire the velocity double of its final velocity, initial velocity, and how much distance the electron would cover in the time. Electron moving with a velocity of 5 into 10 की power 4 meter per second. Okay, एंटर किया 5 into 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी इसने u, 5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, दूसरी वैल्यू क्या दी है? एंटर्स इनटू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्वायर्स ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अचीव कर लिया ऑफ 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन दे दिया बेटे 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम, तो t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके, इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर ए वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो वो इनिशियल वेलोसिटी की डबल हो जाए, कुछ ऐसा बताओ। ओके, एंड हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन विल कवर इन दिस टाइम, और बताओ इतनी देर में कितना वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू कवर करेगा। ओके, एस निकालना है तो आसानी है, अगर हमें t की वैल्यू पता लग जाए। एस इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर लगा दो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे v स्क्वायर u स्क्वायर a भी दे रखा है, s की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमसे टाइम पूछा है, क्या पूछा है हमसे? टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो ईजी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आप कह सकते हो u दिया है, a दिया है और v की वैल्यू भी 2u है, हम ऑलरेडी जानते हैं u की वैल्यू कितनी दी है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल गेट अवर आंसर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v की वैल्यू कितनी है 2u, तो यहाँ लिख दिया हमने 2u का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हो गया बेटे 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। 4u स्क्वायर में से u स्क्वायर गया, कितना रहा 3, तो 3u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, और s इक्वल टू हो जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 2a, तो s इक्वल टू 3, u की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2
और a की वैल्यू दी है बेटे 10 टू द पावर 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। s इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, s इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 8, 4 टू जा 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 4। इजी। अब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 से 8 को कट कर दो, कितना रह गया 4। ठीक है, 2 से 25 को कट कर दो, कितना रह गया 12.5। तो s इक्वल टू 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37.5 मीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो s की वैल्यू कितनी आई 37.5। अभी निकालनी है हमें t की वैल्यू। t कैसे निकलेगा, तो t s का फॉर्मूला लगा के भी निकल सकता है और v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकल सकता है। लगा दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को तो यू ही रखिए, इक्वल टू ए टी, ए की ए को भी अभी ऐसे ही रखते हैं, v को लिख दो बेटे 2u जितना हमें दे रखा है। तो यहां से अगर मैं ए टी की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 2u माइनस यू, यानी u रह जाएगा। और यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, u अपॉन a। यहां तक समझ में आ गया। t इक्वल टू कितना, u अपॉन a। अब t इक्वल टू u की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन a की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 4 काट दो, t इक्वल टू कितना है 5 सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करना था। जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रख दी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटे, एक चीज और, ये 37.5 मीटर जो आपको दिख रहा है इसमें थोड़ी सी एरर हो गई है। ये साथ में 10 की पावर 4 बचा हुआ है ना, तो यहां लिख दीजिए s इक्वल टू, मैं भी लिख देता हूं 37.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 37.5 इंटू 10 टू द पावर। ठीक, हाँ जी। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उस पर फोकस कर लेते हैं। ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकंड। वो कह रहा है कि 4 और 5 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको उसकी रिलेशन बतानी है। ठीक है, एंड ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म है और बस सिंपल यही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट तो सेम ही, चलिए समझ लीजिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट, इसमें वैसे है कुछ नहीं, ध्यान दो, वो कह रहा है कि फोर्थ एंड 5th सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मान लीजिए अगर मैं 4 सेकंड के लिए कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 4 सेकंड के लिए t की जगह 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटे 4u, t की जगह मैंने क्या रख दिया 4u एज इट इज, प्लस हाफ a, और t की जगह यहां भी फिर से रख दो 4, तो हो जाएगा बेटे 4 का स्क्वायर। तो s4 की वैल्यू आ गई 4u प्लस हाफ a और 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 8 जा 16, तो s4 की वैल्यू आ गई 4u प्लस 8a, ये निकल गई। 4 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा टोटल। ठीक, अच्छा 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, सेम मेथड, कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू एज इट इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है ना, 4 सेकंड बाद इतना चल गया, 5 सेकंड बाद इतना चल गया। भाई स्टार्टिंग तो एक ही ऑब्जेक्ट है और वो मान लो 4 सेकंड बाद यहां था, 5 सेकंड बाद यहां था, तो 4 सेकंड बाद कितना चला इतना, और 5 सेकंड बाद कितना चला इतना, और 4 से 5 सेकंड के बीच में कितना चला, तो जवाब है 5 सेकंड बाद जितना चला उसमें से जो 4 सेकंड बाद चला है उसे घटा दो, ये बीच की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब इस पूरे में से अगर इसको घटा दिया तो ये निकल जाएगी, सिंपल। तो मैंने 4 सेकंड की निकाली, इतना चला, अब 5 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ टी की जगह कितना रख देंगे 5, तो रख दिया इंटू 5 प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर s5। तो s5 की वैल्यू कितनी आ गई 5u प्लस हाफ ए, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 से डिवाइड कर दो आएगा 12.5, तो s5 की वैल्यू आ गई बेटे 5u प्लस 12.5a, मतलब ये s5 निकल गया 5 सेकंड और ये s4 निकल गया, यानी यहां से यहां तक 4 सेकंड। अब 4 से 5 के बीच में कितना चला, तो जवाब है यहां से लेके ये इस पूरे डिस्टेंस में से ये घटा दो तो ये मिल जाएगा बीच का, तो s5 माइनस s4,
S5 की वैल्यू ये, सॉरी S5 की वैल्यू ये रही 5u प्लस 12.5a। ठीक, चलिए इसे रब कर दें, माइनस और ये पूरा 4u प्लस 8a लिख दिया यहां पे, 4u प्लस 8a, इन दोनों को माइनस कर दिया तो बेटे S5 माइनस S4 कितना आएगा, तो हो गया 5u प्लस 12.5a और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस 4u और प्लस माइनस माइनस 8a। बेटे S5 माइनस S4 इक्वल टू 5u माइनस 4u, कितना बचा u, 12.5a में से 8a घटा दो, कितना हो गया, सिंपल सिंपल 12.5 में से 8.0 को माइनस कर दो, 5 12 में से 8 गया 4, तो कितना बचा 4.5। तो ये हो गया बेटे प्लस के 4.5a। रिलेशन पूछा था, रिलेशन निकाल दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान था ये, तो इसको नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, ऑफ दिस होल सीरीज। क्वेश्चन कह रहा है 2 stones आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद देयर इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उछाल दिया गया, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट रीच बाय देम वुड बी इन द रेशियो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। कह रहा है कि जो हाइट उन्होंने अचीव की है उसका जो रेशियो आएगा वो u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर आएगा। दैट्स द क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल इजी। पहला ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका, दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोल दो, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोल दो। जब भी कोई चीज 1 के बारे में बात कर लेते हैं, एज वेल एज 2 दोनों सेम ही काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों ऊपर ही जा रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को बेटे नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, ठीक है, तो u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जब भी किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, तो इसका a1 माइनस जी, और क्योंकि उसको भी नीचे से ऊपर ही फेंक रहे हैं तो इसका a2 भी माइनस जी होगा। ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे, मतलब मान लो S1 की वैल्यू अगर h1 है तो यहां S2 की वैल्यू h2 हो गई, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद हम सब जानते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चा, 0। तो v1 की वैल्यू हो गई 0, तो यहां v2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं और एक ही जैसी, अलग अलग कंडीशंस कह सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक। अब यहां हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। बहुत अच्छे, 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी माइनस जी, तो लगा दिया माइनस जी, s की वैल्यू कितनी h1, तो लगा दिया h1 इक्वल टू, यहां v की वैल्यू कितनी 0, तो 0 का स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू कितनी u1, तो लिख दिया u1 का स्क्वायर। अब यहां बचा बेटे सॉरी यहां क्या बचा बेटे, माइनस के 2gh1 इक्वल टू, यहां क्या बचा माइनस u1 स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, h1 की वैल्यू आ गई u1 स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान से देखो यहां 2g मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर ले गया तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई, u1 स्क्वायर अपॉन 2g। सिमिलरली इसका आंसर ऑलरेडी हम सब जानते हैं, यहां h2 की वैल्यू क्या आएगी, u2 स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके पहली बारी में समझ में नहीं आया, सेम काम हम यहां कर रहे हैं तो दूसरी बारी में आ जाएगा। यहां a है, s है, v है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं क्योंकि तीन जो कंडीशन हमें दी है v, s और a और u, इन सबको मिला के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही बनती है, तो लगा दिया यहां भी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2a की वैल्यू माइनस g, s की वैल्यू इस बार कितनी है h2 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू है u2, तो लिख दिया u2 का स्क्वायर। यहां क्या बचा माइनस 2gh2 इक्वल टू, यहां क्या बचा माइनस के u2 स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, h2 की वैल्यू आ गई u2 स्क्वायर अपॉन 2g। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि h1 की वैल्यू कैसी है, जिसको पहली बारी में समझ में नहीं आया था। अब h1 और h2 दोनों की वैल्यू निकल गई, कह रहा है रेशो निकाल दो, ठीक है जी रेशो निकाल देते हैं। रेशो कैसे निकलेगा, h1 अपॉन h2, h1 की वैल्यू क्या है u1 स्क्वायर अपॉन 2g होल के अपॉन h2 की वैल्यू क्या है u2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे
तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 2G अपॉन U2 स्क्वायर। 2G से 2G कैंसिल, H1 अपॉन H2 आ गया बेटे आपका U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। इस मच इजी क्वेश्चन। जैसे जैसे एग्जाम्पलर में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होते जा रहे हैं, इस वजह से हमें क्वेश्चन भी इजी लगेंगे। ये समझ में आ गया आपके? होपफुली आई थिंक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। पहले से नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब हमारी ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गई। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने सारी चीजें, जितने भी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कुछ कवर कर लिया। आई होप ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी होगी, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ऑन द यूट्यूब एंड डूइंग सम ऑनलाइन लेक्चर वीडियोज। दैट्स वाई थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। धीरे धीरे वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी एंड होपफुली आप वो इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे होंगे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट और करानी है, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके लिए आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चंस और भी अग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा। बच्चों को मेरे न्यूमेरिकल्स जो रिवीजन के जो स्टूडेंट्स को वो न्यूमेरिकल्स पसंद आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस के दौरान करवाए जा रहे हैं, तो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम इनटू द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, द न्यूमेरिकल विल बिकम मोर एग्रेसिव, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर कॉम्पिटिटिव। ओके, एंड परफॉर्मा वही रहेगा। सबसे पहले हम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आउट टेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगता है कि इतना सब करने के बाद एक इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हम इजी से टफ क्वेश्चन की पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। और उनसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग यू ड्यूरिंग द रिवीजन, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द चैप्टर के बीच में जब हम नोट्स बनाते हैं तो उस दौरान हम उससे भी ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और सुझाव अगर आपको देना हो, अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू आर मोस्ट वेलकम। और मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू एनी वीडियो, या फिर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत पढ़ा दिया हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड हैव अ ग्रेटफुल न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।